सरफेस टेंशन। अब हम इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, सरफेस टेंशन किस तरह से काम करता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। कहता है अगर कोई हमारे पास लिक्विड मॉलिक्यूल है और उसको हम स्टडी करें, ये एक वेसल है। बेसिकली सरफेस टेंशन जो हमारी अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो दो चीज़ों पर डिपेंडेंट होती हैं। वी हैव कोहेसिव फोर्सेस एंड वी हैव एडहेसिव फोर्सेस। कोहेजन इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स एंड एडहेजन इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। मीन्स अगर वाटर का ड्रॉपलेट वाटर के साथ अट्रैक्ट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोहेजन। अगर वाटर का ड्रॉपलेट ग्लास के साथ चिपकता है, मीन्स वाटर टू वाटर, दिस इज वाटर, दिस इज ऑल्सो वाटर, सो दिस इज कोहेजन। ये ग्लास का एक सरफेस है और इसके ऊपर वाटर की ड्रॉप पड़ा है, ये ग्लास है, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, एडहेजन या एडहेसिव फोर्सेस। अब इसका जो रूट कॉज है सरफेस टेंशन का वो कोहेजन पे डिपेंड करता है, कोहेसिव फोर्सेस पे डिपेंड करता है। किस तरह से, देखिए सपोज हमारे पास एक वेसल है इस तरह से, और इस वेसल में जो लिक्विड पड़ा है कोई, सपोज इट इज वाटर, और ऐसे वाटर है इसमें, तो इस वाटर में सपोज यहां पे कोई मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल हम देखेंगे कि सभी डायरेक्शंस में इक्वली अट्रैक्टेड है बिकॉज ऑफ कोहेजन। मींस अगर मैं ऐसे इस तरह से इसका एक सर्कुलर पैटर्न देखूं तो हम देखेंगे कि इस मॉलिक्यूल पे नेट फोर्स 0 है बिकॉज इट इज इक्वली अट्रैक्टेड इन ऑल द डायरेक्शंस, राइट। बट ऑन द अदर हैंड जो मॉलिक्यूल टॉप पे पड़ा है, एक मॉलिक्यूल यहां पड़ा है, तो इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां है, नीचे है, इधर है, इधर है, इधर है, इस तरह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मींस इसकी ऊपर की तरफ कोई अट्रैक्शन नहीं है। ये जितनी लेयर होगी हमारी टॉप वाली, ये जो जितनी लेयर है, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ अट्रैक्टेड है, इनमें नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नीचे है। मींस एज ए रिजल्ट दीज मॉलिक्यूल्स आर अनस्टेबल, और ये यहां से ट्रेवल करके नीचे आके स्टेबल होना चाहते हैं बिकॉज स्टेबिलिटी इज लॉ ऑफ नेचर, एवरीथिंग एंड एवरीबॉडी वांट्स टू बी स्टेबल। तो इस चक्कर में सिंस ये नीचे आना चाहते हैं तो दे विल ट्राई कि बाहर से कोई चीज और अंदर एंटर ना कर पाए, और ये सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मिलके एक चेन बना लेते हैं ताकि बाहर से कोई चीज अंदर पेनिट्रेट ना कर पाए। और ये जो बिहेवियर है, ये सरफेस है, ये टेंस बिहेव करना शुरू कर देता है, जिसको कि हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। इसका सरफेस टेंस हो जाता है, राइट। और बेसिकली ये रेस्ट पे पड़े मॉलिक्यूल्स के लिए है, अगर फ्लूइड मोशन में है तब ये एप्लीकेबल नहीं है। ये जस्ट टेंस इसलिए बिहेव कर रहा है कि ये रेस्ट पे है और इसमें फोर्स ऑफ कोहेजन है और ये बाहर से चीज़ों को अंदर आने नहीं देगा, तो ये सरफेस टेंस बिहेव करेगा। तो अ लिक्विड मॉलिक्यूल on the interior body has other molecules on all sides of it, so that the force of attraction in equilibrium and molecule is attracted on all the sides. Means ये जो अंदर वाला मॉलिक्यूल था ये सभी साइड्स को इक्वली अट्रैक्टेड था, बट जो टॉप वाला मॉलिक्यूल था वो इक्वली अट्रैक्टेड ना होने के कारण बाहर से किसी चीज को अंदर एंटर नहीं करने देगा। और अगर मैं इसके बिहेवियर को स्टडी करूं टॉप से तो क्या होगा, तो इस तरह से अगर मैं इसके टॉप व्यू को स्टडी करूं तो होगा क्या कि जो टॉप लेयर है, ये वेसल का मैंने टॉप व्यू स्टडी कर रहा हूं, तो इस बिहेवियर में एक यहां पे खिंचाव रहेगा, इधर को और इधर को फोर्सेस काम करेंगी। मींस जब ये फोर्सेस इस तरह से काम करेंगी तो ये चाहेंगे कि इसका सरफेस एरिया मिनिमम हो जाए, और एक टेंस बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। इट इज फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट लेंथ ऑन द टॉप सरफेस ऑफ द लिक्विड। और देखने वाली ये बात है कि ये जो फोर्स है ये फ्री सरफेस पे होती है सिर्फ, दिस इज टॉप फ्री सरफेस, ये लिक्विड के अंदर नहीं होगी, ये सिर्फ सरफेस पे होगी। इसके यूनिट्स हैं न्यूटन पर मीटर बिकॉज इट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, एंड डायमेंशंस आर
mt minus 2 because force is mlt minus 2 and length is l, so it becomes mt minus 2. एक चीज़ और इसके साथ साथ हम यहीं पे डिस्कस कर देते हैं कि जो इम्प्योरिटीज़ हैं दे डिक्रीज सरफेस टेंशन एंड राइज इन टेम्परेचर ड्रॉप्स ऑफ सरफेस टेंशन. डिपेंड करता है फ्रॉम मैटर टू मैटर. फॉर एग्जांपल डिटर्जेंट जो है जब हम कपड़े धोते हैं तो वो पानी में डाल के उसकी सरफेस टेंशन को कम कर देता है और ईजिली कपड़े वॉश हो जाते हैं. ऑन द अदर हैंड जो सूप है जब हम पीते हैं तो उसको हॉट सर्व किया जाता है बिकॉज उसको हॉट सर्व करने से उसकी सरफेस टेंशन कम होती है. बट आइसक्रीम जो है उसको हम कोल्ड सर्व करते हैं बिकॉज ऑफ उसकी जो सरफेस टेंशन है वो ठंडा करने में कम होती है. जब सरफेस टेंशन कम होती है तो वो जो अपना सूप है या आइसक्रीम है वो हमारे मुंह में जो टेस्ट बड्स होती हैं उसमें प्रॉपर पेनिट्रेट कर जाता है और वो करती हैं तो उससे हमें वो चीज़ का टेस्ट अच्छा आता है. तो सरफेस टेंशन की ये एक एप्लीकेशन है कि डिटर्जेंट की, जैसे हमने बताया कि कपड़े धोने के लिए जो सरफेस टेंशन है वो डिटर्जेंट डालने से कम हो जाती है. जब टेंशन कम हो जाती है तो उसका क्लीनिंग एक्शन शुरू हो जाता है. सरफेस एनर्जी डेफिनेशन क्या कहती है? इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द सरफेस ऑफ लिक्विड. इट इज द प्रोडक्ट ऑफ सरफेस टेंशन एंड चेंज इन सरफेस एरिया एट कांस्टेंट टेम्परेचर. एक बात बड़ी क्लियर है, जो सरफेस टेंशन है वो हमेशा फ्री सरफेस पे होती है. हमारे पास इस तरह से एक यू शेप्ड रिंग है और यहाँ पे एक क्लैंप है जो कि इसके ऊपर मूव कर सकता है. मैंने इस पूरे अरेंजमेंट को एक सूप सॉल्यूशन में डाला और सूप सॉल्यूशन ने यहाँ पे एक लेयर बना ली अपनी लिक्विड की. मींस एक फ्री सरफेस इस तरफ है और एक ऊपर की तरफ है और एक फ्री सरफेस पीछे की तरफ है. तो इस पोर्शन पे यहाँ पे ये जो सरफेस टेंशन के कारण है ये क्लैंप अंदर को खींचेगा क्लैंप को, और हमने इसके अगेंस्ट फोर्स करके क्लैंप को खींच के बाहर लेके गए हैं बाय डिस्टेंस dx. तो जो फोर्स फ्री सरफेस पे तो यहां पे एक फोर्स लगेगा. सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ. इस रिंग की जो क्लैंप है इसकी लेंथ है हमारी L. मींस एक ऊपर की साइड और एक नीचे की साइड. तो टोटल फोर्स कितनी होगी? सिग्मा इंटू 2L. इस क्लैंप को मैं यहां से खींच के यहां लेके आया तो मेरा वर्क डन क्या बन गया? फोर्स इंटू डिस्टेंस. फोर्स कितना है? सिग्मा इंटू 2L. और इसको मैंने dx नाम दिया है डिस्टेंस को. तो देयर इज स्मॉल इंक्रीज इन एरिया ऑन बोथ द सर्फेसेस. तो एक ऊपर और एक नीचे, तो a इंक्रीज इन एरिया हो गया विच इज 2L इंटू dx. तो सरफेस एनर्जी इज सरफेस टेंशन इंटू इंक्रीज इन एरिया, जो कि हमारी डेफिनेशन कहती थी. इसी की एक और एप्लीकेशन एटमाइजेशन. एटमाइजेशन क्या है? जैसे हम स्प्रे करते हैं किसी चीज से, लाइक डीओ स्प्रे करते हैं, तो उसको हम एटमाइजेशन बोलते हैं. स्प्लिटिंग ऑफ लार्ज ड्रॉप इनटू स्मॉलर ड्रॉप्स ड्यूरिंग स्प्रे ऑफ लिक्विड इज सेड टू बी एटमाइजेशन. इस प्रोसेस में द ओवरऑल सरफेस एरिया ऑफ ड्रॉप इंक्रीजेस ड्यू टू स्प्लिटिंग इनटू लार्ज स्मॉलर ड्रॉप्स बट वॉल्यूम रिमेन्स सेम. ये एक लिक्विड ड्रॉप था मेरे पास जिसका कि रेडियस था r, कैपिटल R था ये इसका रेडियस, और ये इसकी जब एटमाइजेशन हुई तो हर ड्रॉप का रेडियस बन गया स्मॉल r. मींस जितना वॉल्यूम पहले था उतना ही वॉल्यूम बाद में रहेगा, और जो मेरा रेडियस है उसका ये रिलेशनशिप आ जाएगा विद नंबर ऑफ n इज नंबर ऑफ ड्रॉप्स विद रिलेशन टू नंबर ऑफ ड्रॉप्स एंड फाइनल रेडियस. तो अब हम देखते हैं कि इसमें एनर्जी को क्या हुआ है इस पूरे प्रोसेस में. इनिशियल सरफेस एरिया हमारा क्या था? 4πr². स्प्लिट अप होने के बाद ये बन गया n इंटू 4πr², r इज ए स्मॉलर ड्रॉप, रेडियस ऑफ स्मॉलर ड्रॉप. और विच मीन्स इंक्रीज इन सरफेस एरिया कितना हुआ? n इंटू 4πr² माइनस 4πr², विच इज द सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल ड्रॉप. यहां से मैंने चीजों को कॉमन ले लिया और वैल्यू को कर दिया सब्स्टिट्यूट. तो हम देख रहे हैं n में से n की 2/3 सब्ट्रैक्ट हो रही है, मीन्स द ओवरऑल सरफेस एरिया हैज इंक्रीज्ड. इसका मतलब ये है कि सरफेस एरिया इंक्रीज होने के कारण जो उसमें सरफेस एनर्जी कंज्यूम होगी, बिकॉज हमने कहा है कि E इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन एरिया. तो
इस पूरे प्रोसेस में एनर्जी कंज्यूम होगी। मींस अगर एक ड्रॉप से छोटे ड्रॉप्स बनेंगे तो एनर्जी कंज्यूम करेगा, विच मींस स्प्लिटिंग विल लीड टू ए कूलिंग प्रोसेस, बिकॉज उसको एनर्जी कहां से मिलेगी, हीट की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में एनर्जी मिलेगी फ्रॉम एटमॉस्फेयर। तो इसीलिए जब हम एटमाइजेशन या डीओ वगैरह लगाते हैं तो वो हमारी बॉडी से हीट को खींचता है। उस एटमाइजेशन प्रोसेस में उसका टेम्परेचर गिरता है और उसको हीट चाहिए होती है। तो एटमाइजेशन इज ए कूलिंग प्रोसेस। ऑन द अदर हैंड, अगर हमारे ये ड्रॉप्स जुड़े, मींस कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप्स, अगर ड्रॉप कंबाइन करते हैं तो कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप्स विल लीड टू हीटिंग। मींस बड़े ड्रॉप का टेम्परेचर बढ़ जाता है और जो छोटे ड्रॉप्स हैं उनका टेम्परेचर कम हो जाता है। तो जो जब कॉम्बिनेशन होगा तो हीट रिलीज करेगा, जब वो स्प्लिटिंग करेगा तो हीट को एटमॉस्फेयर से कंज्यूम करेगा। दिस इज ऑल अबाउट एटमाइजेशन। एक्सेस प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्या है? द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड आर सब्जेक्टेड टू एक्सेस प्रेशर बिकॉज ऑफ विच इट रिक्वायर्स स्फेरिकल सर्फेसेस। कहता है ये एक लिक्विड का सरफेस है, ये ड्रॉप है या बबल है, तो हम ये देखेंगे कि अगर इसको ये शेप लेनी है तो इसके अंदर की तरफ से बाहर को प्रेशर ज़्यादा होना ज़रूरी है। मींस अगर मैं अंदर से प्रेशर कर दूंगा तो ये चीज़ ये सारे का सारा प्रोफाइल और ये सारे का सारा प्रोफाइल अंदर को मूव कर जाएगा और ये चीज़ कोलैप्स कर जाएगी। मींस एक्सेस प्रेशर इज द रीजन बिहाइंड द स्फेरिकल शेप ऑफ ए लिक्विड ड्रॉप और ए बबल। और देखने वाली बात यह है कि इस एक्सेस प्रेशर के कारण हम देखेंगे कि इसमें सपोज ये जो प्रोफाइल है यहाँ पे बाहर कौन सा प्रेशर एक्ट कर रहा है, एटमॉस्फेयर, हमने इसको नाम दे दिया PO, और अंदर से प्रेशर काम कर रहा है PI। तो अगर हमारे पास कोई भी कॉन्केव सरफेस होगा, सपोज एक कैपिलैरिटी है, एक लिक्विड है हमारे पास, ये एक लिक्विड सरफेस है, कैपिलैरिटी, अभी हमने इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में। ये लिक्विड जैसे ऊपर गया तो दिस सरफेस इज कॉन्वेक्स ऑन दिस साइड, तो एक्सेस प्रेशर किधर होगा, यहाँ पे। तो एक्सेस प्रेशर इज ऑलवेज ऑन कॉन्केव साइड। मींस अगर कोई लिक्विड ड्रॉप है मेरे पास, ये एक लिक्विड ड्रॉप है, तो इसमें अंदर की तरफ से प्रेशर है सपोज PI और बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर है PO, देन PI माइनस PO इज इक्वल टू 2 सिग्मा बाय R। ये ड्रॉप था क्योंकि इसमें फ्री सरफेस सिंगल था, यहाँ पे जो एक्सपोज सरफेस था वो सिर्फ बाहर का था, तो इट इज 2 सिग्मा बाय R। अगर मेरे पास बबल होगा, सपोज आई हैव ए बबल विद मी, तो सीन विल बी डिफरेंट, बिकॉज बबल के केस में आई विल हैव 2 फ्री सरफेसेस, एक सरफेस यहां है अंदर की तरफ और एक सरफेस बाहर की तरफ। मींस दिस इज ए फ्री सरफेस ऑन द इनर साइड एंड दिस इज फ्री सरफेस ऑन आउटर साइड। तो एक्सेस प्रेशर जो है वो चेंज हो जाएगा। मींस जो PI माइनस PO है वो 2 सरफेसेस होने के कारण इट बिकम्स 4S बाय R, 4 सिग्मा बाय R। सो ये सो बबल के लिए है और ये एक लिक्विड ड्रॉप के है। लिक्विड ड्रॉप में अंदर भी लिक्विड है, तो इसलिए एक फ्री सरफेस था, यहाँ सारा ये लिक्विड है और इसमें क्या है, अंदर भी एयर है और बाहर भी एयर है। तो अगर मेरा जैसे जैसे बबल मेरा बड़ा होता है, उसका रेडियस बड़ा होगा तो एक्सेस प्रेशर कम हो जाएगा। जब एक्सेस प्रेशर कम हो जाएगा, अंदर से प्रेशर जब कम हो जाएगा, तो ये बबल क्या कर जाएगा, ये कोलैप्स कर जाएगा। तो यही वजह है कि जैसे जैसे बबल ग्रो करता है साइज में, उसका अंदर से एक्सेस प्रेशर कम होता चला जाता है और फाइनली वो कोलैप्स कर जाता है। सो कैपिलैरिटी या असेंट ऑफ सैप एक ऐसा फिनोमिना है जिसके कारण कि जो लिक्विड है वो फाइन ट्यूब्स में ऊपर चढ़ता है। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक चॉक को अगर हम इस तरह से एक चॉक को अगर हम इंक में डालते हैं
ये इंक में मैंने इसको इमर्स किया, तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि इंक इसमें ऊपर चढ़ जाती है। यहाँ एक जूट का कपड़ा है, उसको हमने इस तरह से पानी में इमर्स किया और देखने में ये आता है कि थोड़ी देर के बाद ये पूरा का पूरा कपड़ा गीला हो जाता है। ये जूट का कपड़ा था और ये एक चौक था। अब ये फिनोमिना हुआ क्यों, इसके पीछे रीज़न क्या है कि चौक में और जूट में फाइन ट्यूब्स होती हैं, जिसके कारण लिक्विड जो है वो राइज करता है। अब ये फाइन ट्यूब्स और ये जो लिक्विड का राइज है, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, ये हम डायग्राम को अगर हम देखें तो होता क्या है कि इस लिक्विड में, और ये एक फाइन ट्यूब हमने कंसिडर की है जो कि एक वेसल में इमर्स्ड है और ये एक लिक्विड है, मे बी इट इज अ वाटर। तो होगा क्या कि यहाँ पे इस पोर्शन पे ये ग्लास की ट्यूब है, दिस इज ग्लास, और ये लिक्विड है। तो ग्लास और लिक्विड में इस पेरिफ्री पे जहाँ पे ये ग्लास को टच कर रहा है वहाँ पे कौन से फोर्सेस हैं, एडिशन है। एडिशन मीन्स देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। और जो इसका लिक्विड है, लिक्विड के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है ऐसे अंदर की तरफ, मीन्स दे आर कॉल्ड एज कोहेसिव फोर्सेस और प्रोसेस इज कॉल्ड एज कोहेजन। मीन्स इधर एडिशन बन गई, एक तरफ एडिशन बन गई हमारे पास और एक तरफ कोहेजन बन गई, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, ये एडिशन है और अंदर की तरफ कोहेजन है, तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर कहीं यहां आएगा, मींस यहां पे कोई रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा। अब ये टेंडेंसी क्या होती है कि ये जो लिक्विड का ये जो सरफेस है ये हमेशा अपने आप को इस रिजल्टेंट के परपेंडिकुलर रखने की कोशिश करेगा। मींस जैसे जैसे मैं यहां से अंदर को मूव करूंगा मेरा रिजल्टेंट की डायरेक्शन चेंज होती जाएगी। यहां पे रिजल्टेंट यहां हो गया, फिर रिजल्टेंट यहां हो गया, फिर रिजल्टेंट यहां हो गया और यहां पे रिजल्टेंट यहां था। मींस ये जो प्रोफाइल आएगा इन रिजल्टेंट्स के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो इसके कारण अब हुआ क्या कि यहां जो ये वाला जो प्रोफाइल बन रहा था यहाँ पे ये जो लिक्विड का टच कर रहा था जहाँ पे वो ग्लास को, इसके कारण सरफेस टेंशन है और सरफेस टेंशन के कारण वो क्या करेगा कि जो ग्लास ट्यूब को पे एक अट्रैक्शन का बिहेवियर क्रिएट हो जाएगा और ये प्रोसेस क्या चाहेगा कि ये जो ग्लास ट्यूब है ये नीचे की तरफ मूव करे इस एडिशन के कारण। बट होगा क्या कि ट्यूब तो नीचे नहीं आ सकती बिकॉज इसका अपना मास है और इसका वेट है, ये हैवी है और जो एडिशन फोर्सेस हैं वो वीक हैं। तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि जो लिक्विड का ये वाला लेवल था हमारा, जो ये लेवल चल रहा था, यहाँ से बजाय कि ये ट्यूब नीचे आए उल्टा लिक्विड लेवल ऊपर चढ़ जाएगा। अब ये जब लिक्विड लेवल ऊपर चढ़ा तो इसने क्या किया कि इस सरफेस पे से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक इसने अपनी एक हाइट मेंटेन कर ली जिसको कि हमने नाम दे दिया H। मींस जो सरफेस टेंशन की अपवर्ड फोर्सेस थी वो लिक्विड को ऊपर को ले गई और उसका एक्सप्रेशन किस तरह से रहेगा। ये हमारा अरेंजमेंट है इस तरह से। ये कैपिलरी ट्यूब इमर्स्ड है लिक्विड में और ये लिक्विड ऊपर गया तो सरफेस टेंशन के कारण ये ऊपर को राइज करेगा जो कि रिएक्शन ऊपर को लगा। ये ट्यूब नीचे नहीं आ सकी पर पानी ऊपर को चढ़ गया। और टी कॉस थीटा वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं, टी साइन थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आपस में पूरी पेरिफेरी के लिए जब यहाँ पे लगेंगे तो ये कैंसिल कर जाएंगे और टी कॉस थीटा जो है वो लिक्विड को ऊपर ले आएगा। और ये जो हाइट है लिक्विड की यहाँ से दिस इज h फ्रॉम द फ्री सरफेस। अब इसकी वैल्यूज को अब हम स्प्लिट करते हैं। जो r है रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब है, मींस हमारी टोटल अपवर्ड फोर्स कितनी बन जाएगी,